श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना ही होता है। कभी गौर करना, जिंदगी के सभी दुख, सभी तकलीफें, चिंता वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। तभी से आपकी जिंदगी में दुख आने शुरू होंगे। जो व्यक्ति अपने बीते कल में या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाता। आपको अपनी जिंदगी में खुशी सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सको, आज के आनंद को जी सको। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन व बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वो आपका आज है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन व बुद्धि को अपने दिल में अटका कर रखेंगे, अपने भूतकाल व भविष्य काल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो आज में और इसी पल में जीना सीख लो। जो आपके साथ अधर्म करके पाप करे, गलत करे, उसे देना जरूरी है। अगर आप उसे सहते रहोगे तो वो आपके साथ और गलत करेगा। अगर आप उसे सहते ही रहोगे तो उसके आप पाप के हकदार भी बन जाओगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये मेरे भाई है, ये मेरे गुरुजन है, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सभी अधर्मी है, और अधर्म का नाश करना पाप नहीं होता। अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज को डुबाने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने भी दे। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती जनाब। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने लायक ही नहीं रहते। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार तो पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचा जाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार वही आगे बढ़ पाता है जहां उसका मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। कृष्ण कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को सदा शांत रहने का ही प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण करना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासना की तरफ भटकाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर पाता है। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन या जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना जाता है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शक है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ पाना संभव नहीं है। इसलिए आज
इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के कुछ विचारों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप भी श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाओगे। इसलिए इन विचारों को ध्यान पूर्वक सुने। श्री कृष्ण ने कहा है, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तभी से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं, ना ही उनका शुभ करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो भी एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध से ही व्यक्ति का मन अशांत रहता है और वह उसी आवेश में आकर अपना भी नुकसान कर बैठता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से बचिए। संदेह करने से मन की शांति भी भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को ही नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतर आत्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी व ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद व सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। जो जितना मोह करेगा उतना ही उसे कष्ट भी मिलेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख होता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।